रिसेंटली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि जितने भी आवारा जानवर हैं दिल्ली की सड़कों पे उन्हें रीलोकेट करा जाए। ये हमारे हाई कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता है। 2021 में जस्टिस मिटा की रूलिंग जिसमें उन्होंने कहा है जितने भी स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं उनको किसी शेल्टर में नहीं डाला जाएगा, ना रीलोकेट करा जाएगा। तो जितने भी फीडर्स हैं वो परेशान ना हो। पॉइंट नंबर 136 2021 की रूलिंग जस्टिस मिटा की क्लियरली स्टेट करती है कि आप एनिमल्स को रीलोकेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर संजीव खन्ना, उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट करा है कि किसी भी डॉग को कैप्टिविटी में या किसी भी जानवर को कैप्टिविटी में आप नहीं रख सकते, स्पेशली अगर वो स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड है। तो जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि ये सारे जानवरों को उठा के रीलोकेट करा जाएगा, अगर हम सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की ही बात करते हैं तो इस वक्त 11 लाख कुत्ते हैं हमारी सड़कों पे, दिल्ली की राजधानी पे। अब इनके लिए लैंड कहां से आएगा? अगर लैंड आ जाएगा तो इतने सारे कुत्तों को पालने के लिए खाना, वेटनरी कहां से आएगा? और जब हम वेटनरी की बात करते हैं, सीएम जी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स की और पैरावेट्स की बहुत कमी है। राजधानी दिल्ली में ही हमारे पास एक भी कॉलेज नहीं है जो वेटनरी पढ़ाता हो। दिल्ली में 13 यूनिट्स हैं जो आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमसीडी आता है रेखा जी के अंडर। वो आज तक अपने गोल्स को क्यों नहीं अचीव कर पाए स्टरलाइजेशन के, वैक्सीनेशन के? पहले तो इसको चेक करना चाहिए सीएम साहिबा को। ये तो करोड़ों रुपए का बजट है। या क्या उनके मन में प्लान है जोधपुर की तरह एक डॉग पाउंड बनाने का, देहरादून की तरह एक डॉग पाउंड बनाने का, जहां लाखों कुत्तों को ठूस दिया जाए, जानवर को ठूस दिया जाए और वो आपस में एक दूसरे को खा के खत्म कर दें? कुछ और चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे कि भूटान। उन्होंने 2009 में अपना प्रोग्राम शुरू करा था, ह्यूमेन प्रोग्राम, जिसपे सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन करनी थी। आज भूटान की सड़कें 100%, ऑलमोस्ट 100% फ्री है स्ट्रे डॉग से। फिर हमारे पास है रोमेनिया। रोमेनिया में भी नसबंदी, स्टरलाइजेशन और अडॉप्शन ड्राइव्स चला के आज 65% स्ट्रेज उनकी सड़कों पे से खत्म हो गए हैं एंड कंप्लीटली रेबीज फ्री है रोमेनिया। यहां तक कि उनकी सरकार ने उनके नेटिव बच्चे अडॉप्ट करने के लिए सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन दी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया कि को एग्जिस्टेंस और ह्यूमैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी लिस्ट में एक और देश आता है नेदरलैंड्स, जो अब ना ही रेबीज फ्री है मगर उनकी सड़कों पे एक भी स्ट्रे जानवर नहीं है। इन सब ने ये कैसे अचीव करा? इन्होंने अचीव करा है बाय ह्यूमेन मेथड्स। जब हम ज्यादा दूर क्यों जाएं, हमारे अपने देश में गोवा है जो कंप्लीटली रेबीज फ्री है। ये बहुत बड़ा विचार का विषय है रेखा जी, और इसके डेप्थ में जाना चाहिए आपको कि आज गोवा में आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन 56,000 है और दिल्ली में 11 लाख है, जो 2016 से बढ़ती ही जा रही है। हर साल संख्या बढ़ रही है, यानी कि एमसीडी अपना काम नहीं कर रहे। तो आई थिंक पहले इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए और पता करिए कि ये यूनिट्स काम क्यों नहीं कर पा रहे। आपके रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो कहाँ जा रही है? कहीं ब्लैक में तो नहीं सेल हो रहे? एक तो जब अर्बनाइजेशन होती है तो ये बच्चे अपने रहने की जगह खो देते हैं, इनके साथ सही व्यवहार नहीं होता। गाय के साथ भी वो जब तक दूध देती है वो काम की होती है, उसके बाद वो सड़कों पे मंडराती है। आज आप उसको उठा के गौशालाओं में फेंक देंगी तो उसके लिए एक और सवाल मेरे मन में आता है कि हम जानते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो क्या हमारी गौ माता भी ये जो सड़कों पे अभी तो घूम रही है, किसी तरह अपना पेट भर रही है, क्या वो किसी का भोजन बनेगी? मेरे ख्याल से रेखा जी आप दिल्ली को स्वच्छ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पता है कि जहां जहां गार्बेज डंप्स होते हैं वहां जानवर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो गाय हो। तो आई थिंक आप थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट को देखिए,
म्युनिसिपैलिटी आपके अंडर आती है, उनको ट्रेन करिए। हमारा 311 ऐप है जो डॉग्स को पकड़ता है, वैक्सीनेट करता है, स्टरलाइज करता है, माइक्रोचिप करता है। ये चीजें इफेक्टिव क्यों नहीं हुई आज तक? आपको जो एग्जिस्टिंग है उस पर फोकस करना चाहिए। The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. So मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हम कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। जब हम पावर में होते हैं तो हमारे से नीचे और जो वीकर प्रजातियां होती हैं, हमें उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें उनके ऊपर अपनी लाठी नहीं चलानी चाहिए। आप पहले तो कुछ ऐसी कानून व्यवस्था लेके आए जिसके ऊपर ब्रीडिंग पे भी रोक हो। यहाँ पर ब्रीडिंग पे रेगुलेशंस नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं निभा रही है। यहाँ तक कि जब इतनी हम लोग संस्थाएं भी आ गई हैं, आम इंसान भी रेबीज वैक्सीनेशन करा रहा है, स्टरलाइजेशन करा रहा है, फिर भी आबादी बढ़ी क्यों? आप रूट कॉज को जाइए। ये सड़कों पे गौ माता घूम क्यों रही है? आप एक्चुअली अमेरिका से तो आई नहीं है, आपने भी ये बचपन से देखा होगा। तो जब आपने ये बचपन से देखा है तो सडनली हाईवेज पे उतर के इनको यहाँ से हटाने की बात करना, क्योंकि आपने एक्चुअली बहुत पॉलिटिकली करेक्ट शब्द यूज करे हैं कि एक प्लान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्हें रीलोकेट करा जाए। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करती हूँ, हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप इन्हें रीलोकेट नहीं कर सकते। हमारे चीफ जस्टिस के ऑर्डर है कि आप इन्हें केज नहीं कर सकते, शेल्टर्स में नहीं डाल सकते। सो आप जिस ओहदे पे हैं, पदवी पे हैं, आपको तो कानून मानना ही पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं आप उनको पता करिए कि वो क्यों नहीं हुई। अगर गोवा कर सकता है, नेदरलैंड कर सकता है, रोमानिया कर सकता है, जयपुर कर सकता है, पुणे कर सकता है, तो दिल्ली राजधानी क्यों नहीं कर सकती? और इसमें आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, अपना दिन रात दे रहे हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्हें इन्वॉल्व करिए। मैं आशा करती हूँ आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जो जानवर के और इंसान के विपरीत, उनके हितों के विपरीत जाता हो। आप कुछ ऐसा करेंगी जो ह्यूमेन होएगा, हमदर्दी से भरा होगा, करुणा से भरा होगा। क्योंकि हर सीएम जो आता है मिस्टर केजरीवाल की तरह, वो पहले आके अपने एजेंडा में लिखता है कि दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त करूंगा। कभी भी गलत सोच या अधर्म के रास्ते जाने से, किसी पे जुल्म करने से कभी किसी का भला नहीं होता। जय हिंद।